आपको एल्जीनस ओरिजिन को समझना पड़ेगा कि ये है क्या और ये इसका भविष्य कितना बड़ा है। अभी पता है पूरी दुनिया में ओरिजिन के लगभग 22 लाख से कम होल्डर हैं। और मैं जब इसको देखता हूँ तो इतना एक्साइटेड हो जाता हूँ। मतलब हमारे बिजनेस का ग्रोथ बहुत जबरदस्त है। कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं इसको। और जो लोग इसको जानते हैं ना, वो लोग उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं जैसे इनको काम करना चाहिए। वो जुनून और पागलपन नहीं दिखा रहे। इतना पैसा है इसमें, इतना जबरदस्त ग्रोथ है। 20 साल के पैसे को आप 1 साल के अंदर कमा सकते हैं, या ये कहो 20 साल के पैसे को 20 महीने में कमा सकते हैं। इतनी बड़ी ग्रेट ये अपॉर्चुनिटी है, मौका है, जिसका कोई तोड़ नहीं। एलजीएस ओरिजिन को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा इसके व्हाइट पेपर। और मैं चाहता हूं हर एक व्यक्ति के पास एलजीएस ओरिजिन का व्हाइट पेपर, फियरलेस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले उसी को लेकर शेयर करूंगा कि इसका व्हाइट पेपर क्या है, फियरलेस कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। और हर एक व्यक्ति पता है आधा घंटा 10 दिन तक इसके पूरे मैकेनिज्म को समझने के लिए टाइम निकाले, क्योंकि इतना प्यारा सिस्टम है, इतना जबरदस्त इसमें ग्रोथ है। लेकिन लोग खुल के काम नहीं कर रहे। मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि लोग इस प्रोजेक्ट में खुल के काम नहीं कर पा रहे हैं। लोग डर डर के काम कर रहे हैं। लोग अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये क्या है और कैसे काम करता है। चलो मैं निकालता हूँ। ये पूरा पीडीएफ है पीएलएस कॉन्ट्रैक्ट को, और थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा कि एक्चुअल में है क्या। पीएलएस कॉन्ट्रैक्ट व्हाइट पेपर, पीएलएस कॉन्ट्रैक्ट को, एक मिनट। ठीक है, इतने सारे पीडीएफ वगैरह है और करते हैं। एक मिनट। ओरिजिन पीडीएफ कॉपी, फियरलेस कॉन्ट्रैक्ट, व्हाइट पेपर और फियरलेस कॉन्ट्रैक्ट, दो चीजों को आप सभी को बहुत अच्छे से, हाँ एक और है इथेरियल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तीन चीज है, फियरलेस कॉन्ट्रैक्ट है ना, ओरिजिन, इटर्नल कॉन्ट्रैक्ट और व्हाइट पेपर। ये तीनों को आज थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जब तक ये तीनों को आप सही तरीके से नहीं प्रेजेंट करेंगे लोगों के बीच में, आप ओरिजिन को समझ नहीं पाएंगे, ना अच्छे से समझा पाएंगे। सिर्फ आपको लगेगा कि ओरिजिन आरओआई प्लान है, ओरिजिन में पैसा लगाना है, पैसा आएगा, बस इतना ही दिमाग में रहेगा। मैं सुबह काफी स्टडी कर रहा था, चलो स्टडी करते हैं। नल एड्रेस डॉक्यूमेंट, ओरिजिन प्रोटोकॉल, ओरिजिनलिनेस के बारे में। बस मैं निकालता हूँ फियरलेस कॉन्ट्रैक्ट, हिंदी 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 ओरिजिन। एक मिनट दीजिए मुझे बस। पीडीएफ, हाँ ये फियरलेस कॉन्ट्रैक्ट। फियरलेस मतलब होता है बिना डर के, बिना भय के। ये प्रोजेक्ट है और आप भी अपने फंड को बिना डर बिना भय के यहाँ लगा सकते हैं। पूर्णतः गोपनीय और पूर्णतः सुरक्षित। ये पूरा इंग्लिश में है। ठीक है। मैं जब पहली बार इस शब्द को सुना था तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था। पहला ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें लिखा है ओरिजिन फियरलेस कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे किसी चीज को समझना हो, है ना, जानना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हिंदी में हमको देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में है क्या। तो फियरलेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब बिना डर के। अब मैं इसको स्क्रीनशॉट लेता हूँ, तरीका भी बता रहा हूँ, मैं आप लोग को भेज भी दूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए कुछ यूं, और जाइए चैट जीटीपी में। कहा जाना है, चैट जीटीपी में जाना है। और चैट जीटीपी में जाके इसको आप हिंदी में पूरा ट्रांसलेट करिए। बहुत इजी है। और 10 दिन तक जो व्यक्ति बड़ा काम करना चाहता है, ओरिजिन में बड़ा पैसे बनाना चाहता है, लोगों की मदद करना चाहता है, वो तीन चीजों को, इथेरियल कॉन्ट्रैक्ट और फियरलेस कॉन्ट्रैक्ट और व्हाइट पेपर, ये तीनों चीज को स्टडी करें। डन करिए, यहाँ पे लिख दीजिए हिंदी और भेज दीजिए। आप गूगल भी कर सकते हैं, दोनों मैं दिखाऊंगा आप लोग को कैसे काम करता है।
जो स्क्रीनशॉट लिया उसका हिंदी बता रहा है, कठिनाइयों के रास्ते से सितारा तक पहुंचना। ठीक है, इतना अच्छा लाइन है, कठिनाइयों के रास्ते से सितारों तक पहुंचना। एक पुरानी कालकोठरी सभी रोशनियों से छिपा था, मतलब आप कर्जे में हैं, लाइबिलिटी में हैं, परेशानी में हैं, दिक्कत में हैं, कालकोठरी में बंद है। 12 मोमबत्तियां अंधेरे को रोशन करती है, ये कुछ बाइबल से लिया गया है, जैसे यीशु मसीह के 12 चेले थे वैसे ही। और एक चमकती रोशनी उस मेहराब को भर देती है, अर्थात यीशु मसीह जब क्रूस से नीचे आते हैं। तो देखिए, मैं कोई रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट को ही बनाया गया है वर्ल्ड वाइड क्रिश्चियन कम्युनिटी ने। अब जैसे रात हट रही है, एक नई सुबह आएगी। चुपचाप विज्ञान का एक नया युग जग रहा है, और जिन्हें कभी विधर्मी कहा गया। मतलब यह है कि आपका जीवन अंधियारे में था, कालकोठरी में था, एक रोशनी आई ओरजिन, और रात का अंधेरा हट के एक नई सुबह आ रही है, क्योंकि ये चुपचाप विज्ञान का एक नया युग है। ये पूर्णतः टेक्नोलॉजी, और आने वाले समय में बड़ा पैसा वही कमाएगा जो टेक्नोलॉजी को समझेगा। हमारे सबसे गहरे अंधेरे समय में, क्योंकि तुम्हारे सबसे अंधेरे समय में तुम्हें ठहरना चाहिए, ओरिजिन की शक्ति मुझे उस स्थान तक ले जाएगा जहां मैं वास्तव में हूं या जाना चाहता हूं। झूठ, डर के बादल के बीच में शांत क्षणों में यह पास आता है। मतलब ओरिजिन, मतलब देखो इसके आप फियरलेस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि क्या है। लोगों को लगता है भाग जाएगा, बंद हो जाएगा। कई लोग तो आज भी इंतजार कर रहे हैं कब भागेगा, कब बंद होगा, तो हम किसी का मजाक उड़ाएंगे। ये बंद होने भागने वाला प्रोजेक्ट नहीं है, शाश्वत प्रोजेक्ट है। शाश्वत मतलब जब तक दुनिया रहेगी तब तक ओरिजिन रहेगा, टेंशन मत लो। ये शानदार तरीके से चमकेगा। लॉगिनियस, ओरिजिन का पूरा नाम है लॉगिनियस, लिख लो डायरी पेन में। का भाला अंधेरे दैत्य को मार चुका है। ओरिजिन का एक क्वाइन है, एक टोकन है, एल्जिनेस अर्थात लॉगिनियस। एक ऐसा भाला है जो तमाम प्रकार के आपके अंधेरों को खत्म करने की ताकत रखता है। आपको बता दूं, ओरिजिन, एल्जिनेस, एल्जिनेस नॉन स्टेबल करेंसी है। एल्जिनेस से जितने लोगों ने पैसा कमाया है पूरा क्रिप्टो के इतिहास में, आज तक, आज तक बोल रहा हूं, किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी चीज ने पैसा कमा के नहीं दिया है। इतना लोग पैसा इन 2 सालों में बना चुके हैं। उसे सिद्धांत और ज्ञान, मैं यहाँ पे हूँ। एक पुरानी मेज जो कागजों और इस काल से ढकी है, तुम्हारी महिमा को दर्ज करेगा, मतलब तुम्हारा मान को बढ़ाएगा। तुम्हारा सम्मान खो चुका है उसको बढ़ाएगा। हम एक नई समांतर सामाजिक आर्थिक व्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ओरिजिन के जो क्रिएटर डाव रहे हैं, जो एक पूर्ण स्वतंत्रता पर जोर देती है, पारंपरिक दुनिया की सोच और वित्तीय प्रणाली की कमियों को दूर करती है, और हर विश्वासी को विश्वास, खुलेपन, शांति और आत्मविश्वास के एक आदर्श समांतर दुनिया में प्रवेश करने में मदद करती है। हमारे विश्वास वितरित, है ना, एनक्रिप्शन सभ्यता में दर्ज होंगे। मतलब हमारा नाम पूरा युगों युगों तक रहेगा। हमारा सिद्धांत ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर मौजूद रहेगा, और हमारे अनुयायी दुनिया के हर कोने में फैलेंगे। मतलब ओरिजिन के हर एक व्यक्ति दुनिया के कोने कोने में फैलेगा। मैं बोलता हूं बिना नॉलेज के काम, पता है आप लोग को, पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में कोई बेवाक तरीके से वीडियो ऑन करके मीटिंग नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता पता है? लोगों को सही मायने में जानकारी नहीं। लोगों को आज भी डर लगता है, चाहे किसी भी स्तर के लीडर रहे, घूम घूम के लोगों का सपोर्ट नहीं करते हैं, उसके जगह में जा के लोगों का साथ नहीं देते हैं, क्योंकि लोग सिर्फ स्वार्थी हैं, मैं बस पैसे कमा लूं, और लोग पास जानकारी नहीं। तो चलो, एक पेज को लेकर हमने पढ़ा, कितना अच्छा, कितने लोग को अच्छा लगा, और ये मन में विश्वास पैदा हुआ, वो थंब दे सकते हैं, चैट में लिख सकते हैं। ठीक है, पहला पेज पढ़ा मैं, अब दूसरा ये। और मैं चाहता हूं सारे पेज को आप स्टडी करो, सारे पेज को आप पढ़ो, सारे पेज को आप एनालिसिस करो कि आप क्या, किस फील्ड में हैं। फिर से मैं आता हूं सेकेंड पेज को लेकर। यहाँ प्लस है, प्लस को टच करें, और यहाँ पे फोटो में जाएं। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से सिखा रहा हूं ना आप लोग को। इसको टच करें, डन करें, और यहाँ पे हिंदी लिखिए, हिंदी। ठीक है, ओरिजिन फ्रीडम ग्रिड, ओरिजिन स्वतंत्रता सिद्धांत। हम एक नई समानता सामाजिक आर्थिक व्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो पूर्ण स्वतंत्रता पर जोर देती है, पारंपरिक दुनिया की सोच, वित्तीय प्रणाली में कमी को सुधारती है।
ठीक है, इसको हम पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं, हमारे विश्वास वितरित, ये भी पढ़ते, हम अपने वादों को सख्ती से पूरा करेंगे। कितना अच्छा लाइन है भाई। मतलब ओरिजिन ने जो अपने स्मार्ट व्हाइट पेपर में लिखा है, फियरलेस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, एथिलियन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, उसको बोल रहा है कि हम जैसा बोले हैं वैसा हम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम विश्वास करने वाले की मानवाधिकारों का सम्मान करेंगे। जो ओरिजिन में विश्वास करेगा उसको हम ऊपर तक ले जाएंगे। हर व्यक्ति के मानवाधिकार और संपत्ति के अधिकार की रक्षा करेंगे, सामाजिक व्यवस्था के विकास का सम्मान करेंगे और एक नई क्रेडिट प्रणाली बनाएंगे जो स्वतंत्र दुनिया में डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट सभ्यता की ओर ले जाएगा। हमारा विश्वास स्वतंत्रता, न्याय, समानता, निडरता, दयालुता, विश्वास और अनंतता, मतलब ये अनंत काल तक चलेगा। हम हिंसा, हत्या, ड्रग्स, अश्लीलता, सरकार विरोध या चोरी का समर्थन नहीं करते हैं। हम मूल डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट दुनिया के अधिकार कर्तव्यों को तीन पहचान के आधार पर तय करेंगे। ठीक है, तीन भागों में बांटा गया है, इसको भी मैं अच्छे से ला के बताऊंगा। पहला मास्टर है ना, मैसेंजर है और विश्वास करने वाले हैं। उसको अलग अलग भागों में बांटा गया, आगे आप पढ़ेंगे तो पूरा आपको समझ में आएगा। डेटा अधिकार की स्वतंत्रता, मूल के आदान प्रदान की स्वतंत्रता, विश्वास स्थापित करने की स्वतंत्रता, संपत्ति की वितरण की स्वतंत्रता, ऐसे करके पूरा है। अब एक चीज और मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअल में कई बार मैं चीजों को ढूंढता हूँ तो टाइम में नहीं मिल पाता, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता मेरे को, टाइम वेस्ट होता है तो मजा नहीं आता है। ठीक है, कैंसिल करता हूँ। मैं सुबह काफी स्टडी किया हूँ सुबह उठ के, लेकिन वो पता नहीं किधर चला गया। ऐसा होना नहीं चाहिए। फिर से पेमेंट सिस्टम, तो जो मास्टर वगैरह है, अब मैं थोड़ा सा व्हाइट पेपर हिंदी में आ जाता हूँ। आप अपना पूरा ये व्हाइट पेपर हिंदी मैंने ट्रांसलेट करके हमने डॉक्यूमेंट्स में इसको रखा हुआ है। फिर मैं कैसे प्लान प्रेजेंट करें उसको लेकर बात करूंगा। वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है वर्ल्ड में, इससे बाहर मत जाओ आप। ये पूरा हिंदी में है। हिंदी में देखेंगे आप क्या लिखा है इसमें, नया डिजिटल पैसा। ये एक्चुअल में ना RWA है, रियल वर्ल्ड एसेट। एल्जिनेस, ए और अनुबी, तीनों ऐसे पैसे रहेंगे दुनिया में, हम रहे ना रहे, तीनों दुनिया में चलते रहेगा। जब तक ब्लॉकचेन रहेगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, बिटकॉइन, इथेरियम रहेगा, तब तक अनुबी चलेगा, ए चलेगा और एल्जिनेस चलेगा। करेंसी जैसे, पैसा जैसे। क्या लिखा है, नया डिजिटल पैसा। ओरिजिन ने एक ऐसा पैसा निकाला है जिसमें करेंसी बनाई जा सकती है। मतलब आप, मतलब इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट है। हम और आप मिलके करेंसी बना रहे हैं। देखो, डाई लेते हैं हम, एल्जिनेस बनाते हैं, एल्जिनेस को बर्न करके हम ए बनाते हैं, ए से हम क्या लेते हैं, अनुबी लेते हैं। मतलब यह पूरा वीटो पावर आपको और को हमको मिला है। हम पैसा बनाते हैं। जो सरकार पैसे प्रिंट करती है, उसी प्रकार ओरिजिन पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, पैसा बनाने का, डिजिटल करेंसी बनाने का अधिकार हमको और आपको मिला है। व्हाट आर ग्रेट। आगे मैं इसको पढ़ता हूं। बिना किसी सरकारी बैंक के हस्तक्षेप के, बिना किसी गवर्नमेंट के अनुमति के, आप और मैं एक ऐसे सिस्टम के तहत पैसे बनाते हैं जो एक एल्गोरिदम से चलता है और खुद बैलेंस होता है। हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। हर कोई बना सकता है डिजिटल करेंसी। एक ऐसे सिस्टम में आप हो यार, सैल्यूट है इस सिस्टम को, धन्यवाद है इस सिस्टम को बनाने वाले को, ऊपर वाले को, जो हमें पैसा बनाने का मौका मिल रहा है और इसमें से हर एक व्यक्ति बना सकता है। गोपनीयता की सुरक्षता, किसी को पता नहीं चलेगा। तीन चरणों में आना है। पहला चरण में नॉन स्टेबल करेंसी एल्जिनेस, जिसमें ओरिजिन है, उत्पत्ति। दूसरा चरण है अवेकिंग, मतलब स्टेबल करेंसी ए, अवेकिंग मतलब होता है जागृति। और तीसरा है इंटरनेटी, मतलब अनुभी। विजन देखो क्या लिखा है, आगे मैं बताऊंगा, 15 स्लाइड में है। ओरिजिन एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और निजी डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी दुनिया बनाना चाहता है जहां हर एक इंसान अपने पैसे का पूरा हक रख सके और गोपनीयता बनी रहे। ये इतना आप लोग स्टडी करेंगे, मैं सब आज आपको लोग को भेज दूंगा, तीनों चीज आपको भेज दूंगा। मैं अनुभवी को लेकर आता हूँ। इसके व्हाइट पेपर में जो जो बोला गया है वो सारी चीजें हो रहा है। मैं थोड़ा सा
बोल्ड कर लेता हूं। कैसे काम कर, देखो, ट्रेजरी फंड, सेल कॉन्ट्रैक्ट, बॉन्ड है, स्टेकिंग है, ट्रेडिंग टरबाइन है, फोमो वॉलेट है, एनोमस स्टेबल कर, ये सारा चीज लिखा हुआ है। आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपका विश्वास कई गुना पूरा डिटेल में सारा चीज का है। फिर अनुबी को लेकर भी है कि देखो कैसे काम करता है, एल्जिनेस है, बॉन्ड है, ट्रेजरी फंड है, स्टेक है, स्टेबल करेंसी है। ये पूरा एक पूरा चक्र है, गोल चक्र है। मैं आगे थोड़ा सा बताऊंगा। पहले मैं थोड़ा सा आप लोग को अनुबी को लेकर भी दिखा देता हूँ। सुबह से मैं इसको स्टडी कर रहा था, लगभग 2 घंटा आई थिंक स्टडी किया होगा। कैसे काम करता है, क्या है, ये सारा चीज इसमें आप पढ़ेंगे तो पाएंगे। इंग्लिश में भी हमारे पास है, हिंदी भी है, और जिस भाषा में आप चाहें उस भाषा में अनुवाद करके आप पढ़ सकते हैं। स्लाइड 14, स्लाइड 15। ठीक है। हाँ, ये देखिए 14 स्लाइड में देख रहे हैं। 14 स्लाइड में देखिए, ओरिजिन के मुख्य 3 टोकन संबंध है। ये पहले से लिखा हुआ है। पहला एल्जिनेस मुख्य टोकन है, इसमें स्टेकिंग, बॉन्ड खरीदना, इनाम लेना आदि है। दूसरा स्टेबल कॉइन स्थिर मूल्य वाला टोकन है, गुप्त और सुरक्षित भुगतान के लिए है। तीसरा अनुबी टोकन है, ब्लॉकचेन नहीं है तब तक टोकन ही बोल रहा है, गोपनीयता को और मजबूत बनाना, ईवीएम सिस्टम के साथ काम करना। तो इसके 3 फेस और तीनों फेस को फुल फॉर्म में लॉन्च होने में अभी और 5 साल का समय लगेगा, मेरे को ऐसा लगता है। 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ है। अभी 100 से अधिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बचे, इसको पूरा डिप्लॉय होने में 5 साल से अधिक का समय लगने वाला है। ठीक है। ये और क्या क्या लाएगा 16 में, आप देखिए 15-16 को पढ़ता हूं। एनएफटी जमीन बेचना और किराए पर देना, एनएफटी मार्केट प्लेस, फिक्स प्राइस बिडिंग, डच स्टाइल, कमाए गए पैसे को ओरिजिन के खजाने में डालना। 16 में क्या लिखा है, गोपनीय वाली ब्लॉकचेन, पूरी दुनिया में एक नया डिजिटल सिस्टम, बैंक कार्ड आ गया है, कर्ज देने की सुविधा, अभी कर्ज देने की सुविधा आएगा, 95% ज्यादा पेमेंट चैनल से जुड़ा, डिजिटल संपत्ति से जुड़ा, कहीं भी भुगतान संभव, कहीं भी भुगतान वर्ल्ड में, चाहे सामान ले लो, टिकट बुक कर लो, खाना खा लो, जमीन ले लो, कुछ भी। आने वाले समय में एल्जिनेस ए और अनुबी पूरी दुनिया में चलेगा। ठीक है, जिसको आप पढ़ सकते हैं, ये पता 59 पेज है, पूरा 59 पेज है। मैं बोलता हूं 1 महीना पूरा झोंक दो नॉलेज लेने के लिए। मैं इस सिस्टम को ज्वाइन करने से पहले 3 महीना ये सारा चीज स्टडी किया, उसके बाद मैं अपने घर को मॉर्गेज लोन लिया और 20 लाख रुपया सूरज में लगाया। ये पूरा स्टडी किया हूं, मैं पूरा बताऊंगा नहीं, मैं कुछ चीजें और बाद में डिस्कस करूंगा। तो आप चीजों को समझ रहे हैं कि नहीं, पहले मेरे को ये बताइए। जो मैं समझाना चाहता हूं समझ रहे कि नहीं, का समझ रहे हैं तो थंब वगैरह दिखाइए, आप थोड़ा एक्साइटमेंट शो करिए। ये सब आपको पता होना चाहिए। मैं बहुत फास्ट और संक्षिप्त में बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर दुनिया को जीतना है सर, तो नॉलेज लो। नॉलेज में बहुत शक्ति है। मत डरो, जितना लगाना है उतना लगा सकते हो। और आज सबसे अधिक अच्छा समय है बाय करने का, सबसे अच्छा समय है लेने का। इस प्रोजेक्ट को कुछ नहीं होगा, मैं आगे आगे आप लोग को बताऊंगा क्यों कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं एक और इथेनियल एक और जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा था उसको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं। 3 चीज है सर, 3 पीडीएफ है। और जब से मैं इस प्रोजेक्ट में आया हूं 14 महीने से, शुरू दिन से मैं 3 महीना स्टडी किया हूं, 3 महीना पढ़ाई किया हूं। 3 महीने के बाद मैं इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन किया हूं सर। क्योंकि मुद्दा ये नहीं है कि मेरा पैसा डूबे, मुद्दा यह है कि मैं किसी और व्यक्ति का पैसा लगाऊं, उसका डूबना नहीं चाहिए। क्योंकि बात सिर्फ पैसे कमाने की नहीं है, बात सम्मान और इज्जत की भी है। पैसे तो आदमी कहीं भी कमा ले रहा है, लेकिन लोग सम्मान को कंपनी वंपनी के चक्कर में, पैसे के चक्कर में गंवा बैठते हैं। और बहुत लोग का तो रिश्ता खराब हो चुका है मार्केट में। और मैं नहीं चाहता था किसी कंपनी संपनी के चक्कर में मेरा रिलेशन, मेरा इज्जत, मेरा सम्मान खराब हो जाए। इसलिए मैं ठोक बजा के पीट के इस सिस्टम को ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के 10 महीने के अंदर ग्रैंड मास्टर V6 का खिताब जीता। और ये इतना आसान नहीं है, पूरे इंडिया में ये खिताब किसी को नहीं मिला। अरे यार, बहुत ढूंढना पड़ता है। ये तीनों मैं अपने ग्रुप में सेंड आउट कर दूंगा, आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है। चलो अब मैं मेन मुद्दा की ओर बढ़ता हूं। क्या आप तैयार हैं? मुद्दा क्या है कि लोगों को प्लान कैसे दिखाएं। आप अगर पेन डायरी रखे होंगे तो नोट करिए।
सबसे पहले किसी व्यक्ति के पास बैठते हैं ना, तो उसको दो लाइन बोलना है। सर मैं आपको जोड़ने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपका पैसा लगवाने के लिए नहीं आया हूं। एक्चुअल में क्या होता है, किसी व्यक्ति को जब प्लान दिखाओगे ना या दिखाने जाओगे, तो पहले दिमाग के बस जाता है ये आदमी ना अपने फायदा के लिए आया है, ये आदमी पैसा लगवाने के लिए आया है। तो मन मार के सुनेगा और हेलमेट लगा के बैठता है, तू कुछ भी बोल, मेरे को नहीं समझना है, नहीं करना है। और कब भगे करके जुगाड़ पानी अपनाते रहते, कहीं काम निकल जाएगा, घर साइड देखेगा, घर में किसी से बात करेगा, मोबाइल को छुएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो दो लाइन पहले बोलना है, सर मैं आपको जोड़ने नहीं आया हूं, सर मैं आपका पैसा लगवाने नहीं आया। और मैं अक्सर जब किसी व्यक्ति के साथ बैठता हूं ना, तो ये दोनों लाइन बोलता हूं। उसके बाद क्या बोलना है कि मेरा उद्देश्य आपसे मिलने का क्या है। मेरा उद्देश्य है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत ग्रोथ कर रही है, उस इंडस्ट्री के बारे में आपको जानकारी देना है। और मैं एक मुहिम में निकल के काम कर चुका हूं, काम कर रहा हूं। मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं। कैसे मदद पूछता है? मैं लोगों को कर्जे से बाहर निकालना चाहता हूं, लोगों को सम्मान दिलाना चाहता हूं। क्योंकि आज मार्केट में आप बोल सकते हैं, सर पता है मैं बहुत लोगों से मिलता हूं, अंदर से इतने टूट चुके हैं, इतने दुखी हैं ना, कि लोगों के अंदर ना जी तो रहे हैं, लेकिन उनके अंदर ना जीने की इच्छा नहीं है। जी तो रहे हैं, लेकिन मन मार के जी रहे हैं। वो दिखावे के लिए हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं, या लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन अंदर से खुश नहीं है। उनका आत्मसम्मान खत्म हो चुका है। जब आदमी का पैसा डूबता है ना, तो आदमी को मरने के समान लगता है। और आज पूरे मार्केट में 90% लोग की हालत यही है। तो लोगों को बताओ कि मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं, लोगों को कर्जे से बाहर निकालना चाहता हूं। एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत ग्रोथ वाली है, उसके बारे में बताना चाहता हूं। देखिए, आप मेरे साथ ज्वाइन करें या ना करें, पैसे लगाए ना लगाए, मैं आपको पैसे लगाने ज्वाइन कराने के लिए नहीं आया हूं। सिर्फ मेरी बातों को समझ लो कुछ मिनट। ये लाइन आपको हर एक जगह जाके बोलना है। और तुरंत निकाल के कॉपी पेन निकाल के एकदम फटाफट प्लान नहीं बताना है, इतना डालोगे इतना आएगा, नहीं। कुछ सवाल करना है, जो मैं कई मीटिंग में समझाता भी हूं। बाहर दुनिया में सर पैसा आप कहाँ कहाँ लगाते हैं? तो सबसे ज्यादा लोग पैसे रखते हैं बैंक में। बैंक में सेविंग या करेंट अकाउंट में लगभग 3 से 4% सालाना ब्याज है। पेन डायरी में नोट करो। आप गूगल यूट्यूब में जाके उसको दिखाओ, सालाना ब्याज 3 से 4 से 5% तक है मैक्सिमम, अगर लॉन्ग टाइम तक रहेगा तो। दूसरा, बैंक पैसे कहाँ रखते हैं लोग? कैश, कैश के फॉर्म में रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति कैश अपने घर में रखा है ना, और 1 साल तक सपोज 1 लाख रखा है, तो पैसा घटा है, क्योंकि साल का महंगाई दर 7 से 8% है। अगर 1 लाख रखा है तो 8,000 कम हो गया, उसकी वैल्यू 92,000 हो गई। कितने लोग की बात समझ में आए? वो थंब वगैरह दे सकते हैं। तीसरा, लोग कहाँ रखते हैं पैसे को? एफडी कराते हैं। एफडी में रेट ऑफ इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन का 8% है। चौथा, कहाँ रखते हैं लोग? लाइफ इंश्योरेंस में लगाते हैं। लाइफ इंश्योरेंस का पैसा दुगना, देखो एफडी में पैसा दुगना। चलो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं, ताकि आप लोग को और समझ में आए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। पैसा कहीं भी नहीं रखना है, पैसा रखना है ओरिजिन एलजीनेस के फॉर्म में रखना है, तो सबसे ज्यादा आपका ग्रोथ होगा। देखिए, और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग ना ये गूगल करिए आप, ठीक है? बैंक, सिर्फ बैंक ना, बैंक साल का कितना, है ना, परसेंट डाल देता हूं, परसेंट का ब्याज देती है, ठीक है? साल का परसेंट। देखो क्या लिखा है, वो एफडी भी बता दिया। मैं सेविंग अकाउंट का अगर करता हूं ना, तो 3 से 5%, लेकिन ये क्या लिखा, 3 से 8% तक का एफडी का दे दिया है। ठीक है, एफडी का हो गया। अब हम इंश्योरेंस में जाते हैं। एफडी भी लिख देता हूं, एफडी में पैसा, ठीक है, डबल कितने साल में होता है?
ठीक है। देखो एफडी में पैसा डबल होने में 10 से 12 साल लगता है। अब एक मिनिमम दे दिया है, 5 से 8 साल दिया है। 5 से 8 साल मान सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में लिखते हैं, जीवन बीमा में। जीवन बीमा में पैसा डबल कितने साल में होता है? मैं इसी लिख रहा हूं ना, होता है। और मैं कई बार बता चुका हूं, फिर भी मैं बता रहा हूं ताकि आप लोग बात सही तरीके से कर सको। जीवन बीमा में, जीवन बीमा में 10 से 15 साल लिखा है, हर एक चीज का। अब एसआईपी का लिख सकते हैं, एसआईपी में पैसा कितने साल में दुगना होता है? फटाफट बता सकते हैं। 10 से 15 साल। सोना, सोना कितने साल में, कितने साल में डबल होता है? ठीक है। हर चीज का जो जो बोलेगा डाल सकते हो आप, हर चीज का डाल सकते हो। 7 से 10 साल। जमीन को लिखता हूं आप, जमीन कितने साल में डबल होता है? हर एक चीज का। ठीक है, कितने साल में होता है? 5 से 7 साल। अगर शहर है, गांव में 10 से 20 साल। हर एक चीज का डाल सकते हैं। क्लियर हो रहा है जो मैं बोलना चाह रहा हूं? कहने का मतलब है कि आप लोगों को अपना प्लान पहले मत बताओ, मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में बताओ। शेयर मार्केट को लेकर, शेयर मार्केट में पैसा कितने साल में डबल होता है? ये देख सकते हो, 72 का सिद्धांत में 6 साल, 4.5 साल ऐसा दिया है। वो भी हाई रिटर्न में ना, एकदम हाई रिटर्न में बोल रहा है। आप कितने बड़े प्रोजेक्ट में हो, तो लोगों को तुलना करो बाहरी चीजों से। रिस्क ज्यादा है, जोखिम ज्यादा है। कोई भी प्लेटफॉर्म, 8-10 प्लेटफॉर्म को निकाल लो जो वो बोलता है। बिजनेस भी डाल सकते हो, पता है? जैसे देखो, अब मैं सामान्य तरीके से कपड़े का बिजनेस लिखता हूं। कपड़े के बिजनेस में पैसा डबल कितने साल में होता है? कपड़े के बिजनेस में। अब पता नहीं वो क्या जवाब देगा। मैं तो पहली बार इस चीज को टाइप कर रहा हूं। 20 से 40% वो भी बिकेगा, तो क्या लिखा है? कपड़े के बीच पैसा डबल करने के लिए कोई निश्चित समय नहीं है, लेकिन सही मैनेजमेंट आमतौर पर 1 से 2 साल में पैसे दुगने हो जाते हैं, अगर पूरा माल बिका तो कोई भी बिजनेस को लेकर आप यहाँ पे जो वो बिजनेस करता है आंकड़ा निकाल सकते हैं। वो भी चलेगा तो माल बच जाएगा तो नहीं ना सर, पूरा अगर 1 करोड़ का लाए हो, अगर पूरा बिक गया 1 करोड़ का माल तो, लेकिन याद रखना 30-20% तक ही बिकता है, बाकी सब स्टोर हो जाते हैं। तो कोई भी चीज को लेकर आप यहाँ बात कर सकते हैं। ये बात कितने लोग को समझ में आई कि सर सीधा सीधा प्लान नहीं बताना है, पहले मार्केट से तुलना करना है, जो जो ग्रोथ लेवल है। कितने लोग समझ में आया तो हम दे सकते हैं?